जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बच्चा हो गया, तो मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको छोड़ो करके, तो बच्चे को पालेगा कौन? बच्चे को पाले, एक सेकंड मेरी बात सुनो। जिस आदमी ने पहला एक बच्चा पेट में मार दिया, से औरतें आपको बोलती है कि आप बच्चा हो गया है, अब तो मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, यही बोलती है ना आपको औरतें आके? हाँ, ये मैं बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ। यही तो बर्दाश्त की लिमिट होती है। बर्दाश्त सुनो, अभी आपकी बात को मैं पूरा वर्णन के साथ बताती हूँ। लड़की कल मुझे बोलती मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, और अभी वो तीसरा बच्चा मेटर्निटी जो पेट के अंदर है, और साथ में लेकर आई अपना फोन, जिसमें पति के पूरे कन्वर्सेशन चैट विद द मेल फ्रेंड, हस्बैंड का अफेयर अपने एक मेल फ्रेंड के साथ में, हस्बैंड बायोसेक्सुअल। लेकिन शबनम जी, वहाँ पे आपको काटना चाहूंगा, बिल्कुल, लेकिन आप चीजों को नोटिस नहीं कर रही हो शायद। हाँ, कितनी भी मारपीट हो जाए आदमी औरत के बीच में, लेकिन बच्चे बराबर पैदा हो रहे। सीरियसली, वो अपने हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लाई है किसी मेल के साथ में, लेकिन वो खुद 6 महीना प्रेग्नेंट है। तो मैंने कल सरप्राइजिंगली उसको यही पूछा था कि इतनी लड़ाई हो रही, इतना झगड़ा हो रहा है, इतनी मारपीट हो रही है, इतना एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं यार, इस पे कुछ रोक लगाओ, इस पे कुछ रोक लगाओ। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है, रियलिटी है। मतलब अब लड़ कितना भी लो, अब प्रिकॉशन से मत चलो। अच्छा, इतने बच्चे पैदा करने के बाद में उनकी परवरिश कैसे करेंगे? म्युनिसिपैलिटी के स्कूल के बुक्स भी नहीं दिला पाते हैं। मत करो ऐसा, बाकी रेस्ट आपकी मर्जी। हाँ, लड़की जैसे कि अभी आपके पास एक क्लाइंट आ गई है, उसका आदमी दारू पी के उसको बहुत मारता है, 3 बच्चे हैं। अब वो मुझे बता रहे कि उसकी महीने की तनख्वाह 15,000 रुपए है, जिसमें 15,000 में घर चलाना है और 3 बच्चों की परवरिश करना है। इस महंगाई की दुनिया में बताइए आप। वही तो मैं रेंट भी पे करना है। मेरा अहम सवाल ये है कि कितने भी लफड़े झगड़े मारा मारी हो, सर फोड़े एक दूसरे का, बच्चे बराबर पैदा हो रहे। डोंट वरी। अब देखो, ह्यूमन टेंडेंसी, ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है वैसा, प्रकृति का नियम है। जब मेल और फीमेल, जरूरी नहीं है शादी करके बच्चे पैदा कर रहे हैं, बाकी के देश देखो बिना शादी के भी पैदा कर रहे हैं बच्चे। तो जो बच्चे आपने पैदा करने का डिसीजन लिया है, अगर 2 लोगों ने मिलकर लिया है, काफी हिंदुस्तान में लगभग 2 लोग मिलके लेते हैं, बाकी के कंट्रीज देखिए वहां पे 2 लोगों की सहमति की जरूरत नहीं होती है। अगर आप मदर हो और आप ये बच्चा चाहती तो अभी बच्चा रख सकती हो। तो वो किस कॉन्फिडेंस में बच्चे रखते हैं पता है? साहिब खुद पालने की ताकत रखते हैं तब रखते हैं। किसी मर्द का तुम्हारे साथ में होना जरूरी नहीं। अगर आप माँ हो, आप में इतना कलेजा, आप एक के बाद आप में जितनी ताकत हो उतने बच्चे आप पैदा कर रहे हो, तो उस दिन के लिए तैयार है ना, जब ये बच्चों को संभालने वाला अगर कोई नहीं रहा तो आपको उन बच्चों को अकेले संभालना है। तो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग, ये आगे का सोच के चलो। आज की महंगाई में 500 रुपए में, मैं मिडिल क्लास घर की बात कर रही हूँ, 500 रुपए में घर चलना मुश्किल है रोज का। तो आप ये सोचो, 4 बच्चे, पति पत्नी, 500 रुपए में घर चलना मुश्किल है। फिर भी आप 5वां डिसाइड कर लेते, फिर बोलते गलती हो गई, मिस्टेक हो गया, रह गया, रुक गया। अरे ये क्या है? कोई डिसीजन नहीं लाइफ में। अपनी चीजों को खुद कंट्रोल करना सीखो। अच्छा, मैं कुछ मर्दों के ऊपर बोलूंगी। आज एक लड़का जो मेरे सामने आया, वो बेचारा 498 DV दोनों केस खाकर आया। तो मैंने पूछा किधर रहते हो? तो बैंड्रा में, बड़े रेफरेंस है वो लड़का। तो मैंने बोला कब से जानते हो मुझे? तो बोलता है 10-15 साल से। तो मैंने बोला पीछे गली से इधर आने इतना टाइम लगा? तो बोले लगा कि आप खाली लड़कियों की कंप्लेंट लेते हो। मैं कितना चिल्ला के बताऊं कि वॉयलेंस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के ऊपर नहीं होता है, लड़कों के ऊपर भी होता है। लड़की शादी की रात में बोलती है मुझे तो पसंद नहीं, फिर वो जो महके गई, जो उसने ड्रामा शुरू किया, क्योंकि माँ बाप की मर्जी से, माँ बाप के प्रेशर से लड़कियां शादी तो कर लेती हैं। मैं उन लड़कों की बात कर रही हूँ जो गलत शादियों का नतीजा बनती है उनकी बर्बाद लाइफ। आ रहा है समझ में कि आप अपनी बेटियों की जबरदस्ती शादी कराते हो, जहां नहीं पसंद है वहां पे करा देते हो। उसे नहीं रहना है, तो जब वो लौटती है तो सिर्फ तुम्हारा पैसा, तुम्हारा दहेज, तुम्हारा समय, खुद की लाइफ के अलावा वो लड़का, वो लड़की की कमाई हुई कमाई, उसके घर वाले, उनका एसेट सब लेकर जा रही है। इसलिए इतना स्ट्रिक्टनेस आया है कानून, ये जरूरी है।